मानव का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि हम अपने पांचों तत्वों से प्राप्त संसाधनों की कितनी रक्षा करते हैं। कृषि में जैव विविधता, शुद्ध सात्विक अन्न एवं उत्तम खेती का आधार है। कृषि में जैव विविधता जितनी ज्यादा होगी उतना पर्यावरण के साथ हमारा तालमेल अच्छा होगा। बीमारी, कीट नियंत्रण, भू संरक्षण, धरती की उर्वरता एवं फूलों फलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर हम नैसर्गिक संसाधनों का संवर्धन कर सकते हैं। इस आधुनिकता के दौर में प्रकृति मानव के क्रूर अत्याचार को सहन कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, भूखमरी, निकृष्ट बीज, बंजर बनती भूमि, बीमारियों की भयंकर त्रासदी, जहरीला अन्न, आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन? अंतर्मन के कोने से आवाज आई, हमें तो जिम्मेदार है। अच्छी सेहत के प्रति मनुष्य काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। धरती पर उपलब्ध सभी पदार्थ दूषित, दुखदायी व विषैले हो गए हैं। ऐसे में हम दीनहीन हो घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसकी गहराई में जाएं तो पाएंगे कि वर्तमान समय जो अन्न हम खा रहे हैं वह जितना सात्विक, पौष्टिक और शक्तिशाली होना चाहिए वह उतना नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने हेतु कुछ किसान भाई बहनों ने सोचा कि जहरीले कीटनाशक, जहरीले रसायनों द्वारा उपजे अन्न से भयंकर बीमारी की त्रासदी अनेक इंसानों को झेलनी पड़ रही है। संपूर्ण मानव जाति जहरीले अन्न का सेवन करने से बेचैन, अशांत और तनावग्रस्त हो गई है। हमारी धरती भी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि हम धरती मां को जहर पिलाएंगे एवं जहरीला अन्न दूसरों को खिलाएंगे तो हमें भी उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने शुद्ध अन्न की पैदावारी का निश्चय किया। वे किसान ब्रह्मा कुमारीज में सिखाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते थे। उन्होंने परमात्मा की याद में रहकर सकारात्मक चिंतन एवं पवित्र भावना के साथ राजयोग का अनूठा प्रयोग अपनी खेती पर किया। साथ ही जैविक खाद का भी उपयोग किया, जिससे उन्हें अद्भुत परिणाम मिले। धीरे धीरे अन्य किसानों ने भी इसे अपनाया। आज यह कार्य ब्रह्मा कुमारीज का एक मिशन बन गया है, जो कि शाश्वत यौगिक खेती परियोजना के नाम से जाना जाता है। संकल्प शक्ति। संपूर्ण जगत क्वांटम थ्योरी के अनुसार आकर्षण के सिद्धांत एवं वाइब्रेशंस का खेल है। संकल्प शक्ति वह विशेष ऊर्जा है जो असंभव को भी संभव कर देती है। यदि हम चाहें तो मात्र संकल्प शक्ति से ही अच्छी फसल भी उगा सकते हैं। क्या आपको विश्वास नहीं होता? तो चलिए हम आपको ऐसे प्रयोगों से अवगत कराते हैं जो सदा के लिए आपकी विचारधारा ही बदल देंगे। यूरी गेलर ने मूली के बीज को हथेली पर रखकर मात्र संकल्प शक्ति से अंकुरित कर दिया, जबकि उसी बीज को खेती में अंकुरित करने के लिए कुछ दिनों का समय लगता है। उसी प्रकार जापान के वैज्ञानिक इमोटो मसारू ने संगीत, प्योर फीलिंग्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का पानी पर प्रयोग कर साबित किया कि हमारे एक एक वाइब्रेशंस
और संकल्प के प्रति प्रकृति संवेदनाशील है। इसी कड़ी में भारत के कई किसानों ने भी राजयोग मेडिटेशन द्वारा संकल्प शक्ति का प्रयोग अपनी खेती पर किया, जिसका परिणाम अतुलनीय था। राजयोग मेडिटेशन लगातार पॉजिटिव संकल्पों और प्योर फीलिंग्स में रमण करने की कला ही राजयोग मेडिटेशन कहलाती है। हमारी आत्मा सतोगुणी है। आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति के वाइब्रेशंस हम लगातार अपने प्रभामंडल से उत्सर्जित करते रहते हैं। परमात्मा इन 7 दिव्य गुणों के सागर है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह परमात्मा प्राण ऊर्जा बह रही है। राजयोग अंतर जगत की एक ऐसी यात्रा है जिसमें परम स्रोत से मिलन की सुंदर अनुभूति होती है। जब हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाता है, तब परमात्मा से पॉजिटिव प्राण ऊर्जा का संचार आत्मा में होने लगता है। हमारा प्रभामंडल चार्ज हो जाता है। तब प्राण ऊर्जा धीरे धीरे सारे वायुमंडल में फैलने लगती है। जब हम उस परमात्मा सकाश को धरती पर फोकस करते हैं, धरती के सूक्ष्म अवयव चार्ज हो जाते हैं। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और धरती का शुद्धिकरण होने लगता है। यदि परमात्मा शक्ति को पानी पर फोकस करते हैं, तो पानी के अणु चार्ज हो जाते हैं। पानी शुद्ध होने लगता है। यदि हम परमात्मा शक्ति को बीज पर फोकस करते हैं, तो बीज अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। बीज शक्तिशाली हो जाते हैं। और यदि हम परमात्मा शक्ति को पौधे पर फोकस करते हैं, तो उसकी ग्रोथ और इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। शाश्वत यौगिक खेती। जमीन तैयार करना, हल चलाकर सूर्य के प्रकाश के लिए छोड़ दे, ताकि हानिकारक कीट खत्म हो जाए और पुरानी फसलों की खरपतवार भी समाप्त हो जाए। बीज संस्कार। किसी भी प्रकार का बीज बोने से पहले बीज को परमात्मा सकाश से चार्ज करें। अनुभव करें कि उन बीजों में परमात्मा शक्ति भर रही है। महसूस करें कि परम पवित्र शक्ति से बीज प्राण ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं। सप्ताह भर तक उन बीजों को मेडिटेशन रूम में रखें। फिर उन बीजों को परमात्मा याद में जमीन में बोए। पौधों का पालन। बीज संस्कार करने के पश्चात जीवामृत व जैविक खाद जमीन में डालने से पहले हम अपने प्यारे परमपिता परमात्मा का आह्वान करें। फिर ऐसा अनुभव करें कि परमात्मा की शक्तिशाली प्राण ऊर्जा खाद को उर्वर बनाती जा रही है। फिर उस खाद को परमात्मा की याद में जमीन में डाल दे। अमृत वेला योग। प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक फसल को सकाश देते हुए महसूस करें, मैं एक चैतन्य, दिव्य, प्रकाश पुंज,
आत्मा हूं। परमात्मा मेरा पिता है, जिसे हम प्यार से बाबा कहते हैं। वह भी ज्योति बिंदु है। वह तेजोमय ज्ञान सूर्य है, प्राण ऊर्जा से भरपूर है। उनसे दिव्य किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा में समा रही है। मुझ आत्मा से बहुत ही शक्तिशाली किरणें निकलकर सारे वातावरण में फैल रही है। सभी तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सभी पावन बनते जा रहे हैं। खेती में नुकसान करने वाले कीटक, वायरस आदि प्राणी पवित्र शक्तिशाली वातावरण से निकलते जा रहे हैं। फसल अच्छी रीति बढ़ रही है। अनाज पौष्टिक बन रहा है। ओम शांति। यह प्रयोग चाहे खेती में बैठकर करे, चाहे घर पर बैठकर अपनी खेती को मानस पटल पर इमर्ज करके करे। कर्म योग। दिन में खेतों में काम करते समय अच्छे विचारों का प्रवाह करें। मैं शांति का फरिश्ता हूं। शांति के वाइब्रेशंस संपूर्ण जगत में फैल रहे हैं। झंडा वंदन। अपने खेतों में परमात्मा झंडा अवश्य लहराए एवं अनुभव करे परमात्मा छत्र छाया हमारी खेती पर बरस रही है। परमात्मा का सुरक्षा कवच खेत के चारों ओर महसूस करे। शाश्वत यौगिक खेती के फायदे। कम खर्च, अधिक उत्पादन, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट अन्न, पानी की बचत, धरती की उर्वरता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसानों के सफल प्रयोगों के इन तथ्यों के आधार पर अनेक कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रस्ताव रखे। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यह काफी रोचक और मूल्यवान रिसर्च होगी। तब सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों पर राजयोग के प्रयोग द्वारा फसलों में होने वाले परिवर्तन की जांच हेतु 5 वर्ष के लिए एमओयू किया। साथ ही साथ जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अमरावती, मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभणी, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट औरंगाबाद, डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च करनाल ने भी शाश्वत यौगिक खेती के प्रति रिसर्च चल रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। SDAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ MOU किया गया था। उसमें एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है। वो एक्सपेरिमेंट है रोल ऑफ मेडिटेशन along with organic inputs on productivity of groundnut wheat cropping system। ये मल्टी डिसिप्लिनरी हम वर्क करते हैं। उसमें एग्रोनॉमी डिसिप्लिन, सॉइल साइंस डिसिप्लिन, एंटोमोलॉजी जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और जो माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी, वो सब मिलकर ये एक्सपेरिमेंट लेते हैं।
जो खरीफ में मूंगफली लेते हैं और रबी में गेहूं का पाक लेते हैं। जो सीड है उसको हम बीके सेंटर है वहाँ बेचते हैं। वहाँ ये लोग 1 वीक और 10 दिन तक ये सीड को बाबा के मेडिटेशन हॉल में रखते हैं और वहाँ ये लोग मेडिटेशन का योग करते हैं और योग के प्रकम्पन देते हैं और 1 वीक के बाद जो सीड आते हैं उसकी हम बुआई करते हैं खेत में। ऑर्गेनिक मॉड्यूल और ऑर्गेनिक प्लस मेडिटेशन उसमें FIM एक सरखा ही डालते हैं और उसमें मेडिटेशन करते हैं, उसमें मेडिटेशन नहीं करते हैं। दूसरा जीवामृत, हम जीवामृत बनाते हैं और जीवामृत वो सोइंग करने के बाद 20 डेज, 40 डेज एंड 60 डेज आफ्टर दोनों में ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्लस मेडिटेशन दोनों प्लॉट में हम वो जीवामृत डालते हैं। मूंगफली पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ज़्यादातर उसका जो है ऑयल कंटेंट बढ़ता है, ज़मीन में जो सूक्ष्म माइक्रोब्स है उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और वैसे देखें तो पहली साल जो उत्पादन था उससे दूसरी साल और तीसरी साल में ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में यील्ड बढ़ा हुआ है और अभी वो उसका यील्ड है ऑर्गेनिक वाला जो मॉड्यूल है इससे भी अभी ज़्यादा है। तो मेडिटेशन का एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक उसका इफेक्ट अच्छा दिखाई दिया। खास करके जो माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो सॉइल में जो माइक्रोबियल जो सूक्ष्म जीव है उसमें जो काउंट किया गया तो उसमें जो मेडिटेशन वाला प्लॉट में माइक्रोबियल एक्टिविटी जैसे कि राइजोबियम है, PSB है, उसका जो काउंट है ये ऑर्गेनिक से उसमें ज़्यादा दिखाई दिया था। 3 वर्ष के अंदर काफ़ी सुंदर परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। रासायनिक खाद से जो उत्पादन हो रहा है उसके समकक्ष अभी इस यौगिक और जैविक खाद के प्रयोग से जो हमने रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं वो भी सुंदर मिले हैं। जो हम 3 साल के रिजल्ट्स की बात करें तो गेहूं का क्रॉप जो है तो हमने फर्स्ट ईयर में लिया था तो उसमें पहली साल में जो है उत्पादन जो है वो ऑर्गेनिक के बराबर ही था, लेकिन दूसरे साल में जो है तो प्रभाव से ऑर्गेनिक के हिसाब से जो वीट का यील्ड है वो ज़्यादा मिला था ऑर्गेनिक के हिसाब से और तीसरे साल में तो वो केमिकल के एट पार हो गया है। तो हमें आशा है कि जो उसका यील्ड है तो हर साल बढ़ रहा है, तो उसका जो योग और मेडिटेशन का प्रभाव है तो दिख रहा है। तो उसके साथ साथ जो उसके क्वालिटी के पैरामीटर्स है जैसे उसमें के ग्लूटेन कंटेंट है और वैसे उसमें जो सीड हार्डनेस है वो भी अच्छी हुई है और उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी बढ़ा है और उसके साथ साथ उसमें जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है और ज़मीन में जो है सॉइल माइक्रोब्स है तो उसकी संख्या में भी बहुत सारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तीसरा साल है, लास्ट ईयर का हम जो देखें तो जो मूंगफली का हम रिजल्ट बताए तो ऑर्गेनिक प्लस मेडिटेशन उसमें 9 टन मूंगफली का उत्पादन हुआ था। जो ऑर्गेनिक वाला प्लॉट है उसमें 6 टन उत्पादन हुआ था। दर्शाता है कि जो मेडिटेशन है तो मेडिटेशन वाली ट्रीटमेंट में हर साल जो हम जाते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ रहा है और इसके हिसाब से उसकी पैदावार भी ज़्यादा मिल रही है और सिर्फ ऑर्गेनिक के हिसाब से उसमें पैदावार भी तीसरे साल में ज़्यादा मिली है। हमने 3 साल पहले सोयाबीन का एक क्रॉप लिया था जिसमें हमने केमिकल रासायनिक खेती का भी एक प्रयोग किया और साथ ही साथ एक यौगिक खेती का भी प्रयोग हमने किया था, जिसमें हमें ये ध्यान में आया कि यौगिक खेती का जो भी प्रोडक्शन हमें मिला उसके लिए एक तो खर्चा बहुत कम आया, केमिकल्स का खर्चा बहुत ज़्यादा था, फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड के भाव देखते हुए उसका खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा आया था और क्वालिटी जो है न्यूट्रिशियस क्वालिटी वो भी हमने कुछ टेस्ट किए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में हमने जाके कुछ सैंपल्स भेजे और जिस सैंपल में हमें उसमें का जो भी है प्रोटीन है बाकी न्यूट्रिशियस क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होते हुए हमारे इस प्रात्यक्षिक में हमें दिखा। हम चाहते हैं कि ये यौगिक खेती का हर जो फार्मर है वो उपयोग करें और अपने अपने खेतों में इसको इसी माध्यम से बोए और उगाए और ज़्यादा उत्पन्न लें और पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की
सेहत जो है, हेल्थ जो है वो अच्छी करें। किसानों के अनुभव। भारत प्राचीन है, सबकी भारत ही धर्म गुरु था, सबकी नजर भी भारत की तरफ है। तो भारत वो कार्य करता है जो सारी दुनिया के आगे एक मिसाल बन जाता है। तो शाश्वत यौगिक खेती दुनिया के आगे एक मिसाल बन गई है। धरती की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है, किसानों का मानसिक स्तर गिर रहा है, उनका चरित्र गिर रहा है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक नई खोज, जिसके अंतर्गत हम उन्हें चरित्रवान, गुणवान बना करके एक अच्छी खेती, अच्छी उपज उनसे ले सकते हैं। शाश्वत यौगिक कृषि का लक्ष्य है कि गांव के लोगों को उनकी आदि कृषि संस्कृति की तरफ ध्यान केंद्रित करना, जिसमें जैविक खाद और उसके साथ साथ किसान भाई बहनों ने बहुत सुंदर सकारात्मक विचारों का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी उपज में सात्विकता, पौष्टिकता और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तो यौगिक खेती में हम सब प्रकार की फसल ले रहे हैं, जैसे गन्ना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, गेहूँ है, ज्वारी है, सब्जियाँ है, बैंगन, मिर्ची, सब प्रकार की फसल ले रहे हैं। 4 साल से हम यौगिक खेती कर रहे हैं और अभी ये जो फार्म है 1 एकड़ में अभी ये करेले किए हुए हैं और करेले का बहुत अच्छा रिजल्ट है, गांव में भी नंबर 1 है। 3 दिन के बाद हर रोज़ ये 500 केजी करेले उतार रहे हैं और इसमें कीड़े भी नहीं हैं और अच्छे योग के वाइब्रेशन होने के कारण और ये जितना भी मोटा होते हुए भी ये ऐसे जैसे लगता नहीं, उसका बीज भी इतना सॉफ्ट होता है और इतना कड़वापन भी नहीं है और इतने मोटे मोटे ये करेले, अभी उसकी साइज़ भी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बाज़ार में उसका दाम भी फर्स्ट नंबर का है। 2005 से हम यौगिक खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें हमें पहली बार बताया गया कि राजयोग द्वारा हम खेती भी कर सकते हैं। इसका हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन से हम ये यौगिक खेती कर रहे हैं और ये खेती बहुत अच्छी हो रही है। मिर्ची की जो खेती की है, इसमें मैंने कोई केमिकली दवा नहीं डाली है और कोई रासायनिक खाद भी नहीं डाली है। मैंने डाली है तो ऑर्गेनिक खाद डाली है और यौगिक खेती करना शुरू किया है। ज़मीन को शक्तिशाली बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोबर की खाद है, हरी खाद है, जिसमें धन, डेंचा, ताग, पटसन वगैरह होता है और वर्मी कंपोस्ट होता है। अनाज की खीर भी बनाते हैं और इसके साथ साथ हम फसल को योगदान देते हैं। इसमें हम गौ का जरण, गाय का जरण और गाय का छान और दूध और छाछ, नीम ऑयल, ऐसा सब छांटने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कम खर्चा और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। एक लाख का प्रॉफिट हुआ था। बाजार में जब सब्जी बेचने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा यौगिक खेती वाला सब्जी बिकता है, फिर बाद में दूसरी सब्जी बिकते हैं। साथ ही साथ बाजार में 50 रुपए ज्यादा भाव मिलता है। इस यौगिक खेती से हर तरह से लाभ हो रहा है और परमात्मा की मदद भी मिल रही है। पौधे स्वस्थ होने के कारण इस खेती पद्धति में कोई रोग भी नहीं आते। जब मैं केमिकल दवाइयाँ डाल के और रासायनिक खाद डाल के खेती करता था, तब मेरे को मिर्ची में से 3-3.5 लाख पर एकड़ पर आमदनी होती थी। मगर मेरे को ये लगा कि यौगिक खेती करने से और ऑर्गेनिक खाद डालने से ये खेती बहुत अच्छी होगी और इनसे भी ज़्यादा आमदनी यौगिक खेती से हो जाएगी। हमने ये देखा है कि जब हम रासायनिक खेती करते थे तो उस टाइम का खर्चा और आज का खर्चा, इसमें बहुत डिफरेंस है। आज हमें बहुत कम खर्च में रासायनिक से भी अच्छी फसल, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में फसल हमें प्राप्त हो। अनाज में ताकत है, खाद उसकी टेस्ट ही, उसकी मिठास ही कुछ अलग है।
तो रासायनिक खाद डालकर जो उत्पादन मिल रहा है इससे ज़्यादा उत्पादन हम प्रैक्टिकल में ले रहे हैं। हर सीजन में अलग अलग फसल लेते हैं। अभी कपास की फसल लिया है। दूसरे किसान भाई बहन रासायनिक दवाइयों का खूब उपयोग कर रहे हैं, परंतु इस खेती पद्धति में हमने कोई रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया। तो मैंने पहले 1.5-2 बीघा में गेहूँ किया था और इसमें 75 मन 20 किलो का मन होता है, इसमें 75 मन का निकले थे। और इसके बाद में हमें बैंगन किए थे। तो बैंगन में गत साल में बैंगन में 1,34,000 के बैंगन हुए थे। इसमें 34,000 खर्च हुआ था और 1 लाख पूरा प्रॉफिट हुआ था। हम खेती में झंडा लहराते हैं। ये जो झंडा है, झंडा शिव का झंडा है। जो झंडा हम खेती में लहराते इसलिए है कि इसमें हमारी भावना, जब भी हम झंडे को देखते हैं तो हमारी भावना श्रेष्ठ रहती है और हमारे जो भी मन से निकलने वाले वाइब्रेशन है वो अच्छे निकलते हैं, इसलिए झंडा लहराते हैं। और साथ साथ परमात्मा शक्तियाँ जो है वो हमारे खेत में सदा लहरा रही है, ऐसा हम अनुभव इस झंडे द्वारा ही करते हैं। तो अमृत वेले जब हम उठते हैं तो हम अपने मन में शुभ संकल्प चलाते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। परम पिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों का भंडार है, उसकी सर्व शक्तियाँ मुझ पर आ रही है और मुझ आत्मा के द्वारा प्रकृति के 5 तत्वों पर जा रही है, जिसके द्वारा ये प्रकृति के 5 तत्व पावन शुद्ध हो रही है। बाबा को याद करता हूँ, बाबा का योग करता हूँ, बाबा की याद में मैं बैठता हूँ। हर रोज़ मैं 2-2.5 घंटा बैठता हूँ। रोज़ सुबह घर में बैठकर हम आधा घंटा अपनी खेती को इमर्ज करके योगदान देते हैं और कभी खेती में में करते और नुमासा में भी हम इधर आके शोर से बातचीत करते और शोर को वाइब्रेशन बाबा की किरणों देते हैं और वाइब्रेशन उसको देते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें जो किरणें बाबा की मिल रही हो और कुदरत का 5 तत्व आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सब में रोग निकल रहा है और सब मजबूत हो रहे हैं और पावरफुल हो रहे हैं। इससे वो शोर को भी ज़्यादा वाइब्रेशन मिलते हैं। खेती में कर्म करते समय हम कोई भी व्यर्थ निगेटिव नहीं सोचते हैं और जब भी कोई फसल पर कीट या कोई बीमारी आती है तो उसके लिए भी हम घर में ही कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे दशपर्णियर कहे या नीमार कहे और भी कुछ दवाइयाँ हैं। जब कोई रोग इन फसलों में आता है तो परमात्मा की शक्ति द्वारा पौधे निरोगी हो जाते हैं। मैंने इतना तक अनुभव किया है कि इस परमात्मा की शक्ति के घेरे में जंगली जानवर भी खेत में नहीं घुसते हैं। किसानों में मैंने जागृति लाई है और उसमें से एक किसान ने यौगिक खेती करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे और किसानों को प्रेरणा मिली और 21 किसानों का अभी एक फार्मर क्लब बना हुआ है
जो हमारा खेत सूख गया था वो गन्ना दोबारा से हरा हो गया और उसकी लंबाई भी ज़्यादा हो गई। लेकिन हमारे जो पड़ोस वाले खेत वाले थे उन्होंने कहा कि तुम इसके अंदर यूरिया डालो, लेकिन हमने किया कि हम यूरिया नहीं डालेंगे, हम इसको योग से ही आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो हमने उसको योग से तैयार कर दिया और वो खेत अब बड़ा अच्छा है और उसके अंदर हरियाली भी है और उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। तो जो सुनने वाले भाई हैं जितने भी खेती वाले, और उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी ये यूरिया डालना बंद करें, क्योंकि यूरिया से बहुत ज़्यादा बीमारी होती है और आप यौगिक खेती करें और यौगिक खेती के अंदर आप हमारा साथ दें और बीमारी से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने देश को बचाएं और अपने जीवन को योगी बना करके अपने देश को खुशहाल बनाएं। 5-6 साल में हमारे में भी बहुत सारे परिवर्तन आया है। पहले जीवन में और आज के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसे ही विश्व में परिवर्तन आने में बहुत देर नहीं लगेगी। हम खुश है कि हम किसी इंसान को हम जहरीला पदार्थ नहीं देते। जहरीला हम जो सब्जी देते हैं वो से जहरीली नहीं देते और सबको भगवान का, परमात्मा का वाइब्रेशन वाला मिलता है तो सब परमात्मा के हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। मैं यही शुभेच्छा रखता हूँ कि शाश्वत यौगिक खेती को सभी किसान भाई बहन अपनाएं और बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। पूरे भारत में हजारों किसान भाई इस यौगिक खेती की तकनीक को अपना चुके हैं। भारत देश किसानों का देश है और कृषि उत्पादन पर हमारी आर्थिक व्यवस्था भी आधारित है। तो क्यों ना अपने देश के इन देशवासी किसानों को इस सुंदर पद्धति से परिचित कराया जाए, जिसमें हमारे ये कृषि वैज्ञानिक भी हमारे साथ शामिल हैं। हम यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कम खर्च में हम अधिक उत्पादन ले सकें, साथ ही साथ मानसिक रीति से अपने स्वास्थ्य को भी फायदा है, शारीरिक रीति से भी फायदा है और सामाजिक रीति से भी काफ़ी फायदा होता है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के प्रभाग ने ये सुंदर शाश्वत यौगिक खेती परियोजना आरंभ की है और देश विदेश तक इस योजना की रिसर्च भी चल रही है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। शाश्वत यौगिक खेती जागरूकता अभियान। शाश्वत यौगिक खेती को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश और विदेश में कई जन जागृति अभियान एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक हजारों किसानों ने इस विधि को अपनाना शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, डॉक्टर जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पटना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कॉम्प्लेक्स गोवा, नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नवसारी, जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जूनागढ़, आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहट, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला एवं भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों में समय प्रति समय विभिन्न कार्यक्रमों एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ सरपंच सम्मेलन, कृषि मेला, किसान सम्मेलनों में शाश्वत यौगिक खेती के प्रशिक्षणों द्वारा किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शाश्वत यौगिक खेती के लिए जागरूकता लाई गई। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2010 मैक्सिको, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2011 डरबन साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी 2011 रियो डी जेनेरो ब्राजील, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 2012 हैदराबाद आदि कार्यक्रमों में सहभाग लेकर यौगिक खेती के प्रति जागरूकता लाई गई। परमात्मा, प्रकृति, पर्यावरण एवं मनुष्य का गहरा संबंध है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की अनंत शक्तियों से पांचों तत्वों में संपन्नता और शुद्धता आती है। प्रकृति का एक एक अणु नया संवर्धित हो जाता है। राजयोग मेडिटेशन के सतत अभ्यास से हम पर्यावरण को शुद्ध,
सतो प्रधान बना सकते हैं। तो आइए इसे अपनाकर अपना एवं संपूर्ण ब्रह्मांड की जैव विविधता का संरक्षण करें। आओ हम सब मिलकर समय की मांग को पहचानें, हर इंसान को शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक अन्न उपलब्ध कराएं। इस चमत्कारिक विद्या को सीखने के लिए नजदीकी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और निःशुल्क राजयोग का कोर्स कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपनी अनंत शक्तियों की पहचान कर शाश्वत योगिक खेती से इस वसुंधरा को पुनः धन धान्य से संपन्न बनाएं। ओम शांति।